नमस्कार बच्चों, मैं विवेक वर्मा। सच है ना, लोगों की बातों को कभी दिल से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि लोग तो अमरूद खरीदने से पहले भी पूछते हैं मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा के खाते हैं। सो बिलीव इन योर सेल्फ, स्वयं में विश्वास करिए, स्वयं पर काम करिए। जितना आप अपने आप पर काम करेंगे, जितना आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, जितना आप अपने आप को काबिल बनाएंगे, फिर आपको दूसरों को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप स्वयं में शक्तिमान होंगे, आप स्वयं में निर्णय लेने में सक्षम होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप स्वयं पे काम करिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए, क्योंकि मैंने कहा था कि आप जितना अपने आप को काबिल बनाएंगे, फिर मायने नहीं रखता कि लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं। ठीक है ना। और ख़ासकर उन लोगों की राय आपके लिए बहुत मायने नहीं रखती है जो सिर्फ आपकी आलोचना करते हैं, सिर्फ उन्हें आपके अंदर कमियां दिखती हैं, जो सिर्फ सिक्के के एक पहलू को देखना चाहते हैं। मेरा मानना है कि हमेशा सिक्के के दोनों पहलू का अवलोकन करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें जो सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखना चाहते हैं, और ख़ासकर नेगेटिव पहलू, यानी वो सिर्फ आप में कमियों को ढूंढते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। स्वयं के लिए काम करिए, मेहनत करिए, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, क्योंकि अभी ये समय आपके लिए सिर्फ पढ़ाई का है। आप जितनी मेहनत से पढ़ाई कर लेंगे, आप उतने ही बेहतर तरीके से इस जीवन में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, आप अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज नया चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग, प्लांट फिजियोलॉजी का फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अक्सर लोग इस चैप्टर से दूर भागते हैं। तो मैं कहूँगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस आपको जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे आप फॉलो करते जाइए, आपको फोटोसिंथेसिस रट जाएगी, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस बहुत मज़ा आएगा इसे पढ़ने में। ठीक है, चलिए बच्चों, तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी और पेन साथ में ले लें, क्योंकि बिना कॉपी और पेन के पढ़ाई नहीं होती है। ये मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ। ठीक है ना। तो जल्दी से अपनी कॉपी और पेन अपने साथ ले लीजिए, और हम लोग शुरू करते हैं नया चैप्टर, फोटोसिंथेसिस। चलिए हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे। तो चलो भाई, फोटोसिंथेसिस क्या है, सबसे पहले इसी बात से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस क्लास 6-7 से हम पढ़ते आ रहे हैं इसकी डेफिनेशन। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखा है, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप उसे ध्यान से समझें कि फोटोसिंथेसिस क्या है। तो एक चीज़ तो आपको मालूम है कि भैया फोटोसिंथेसिस जो है वो किस में पाई जाती है? प्लांट्स में पाई जाती है, एक बात। दूसरा, आप पढ़ते आ रहे हो कि प्लांट्स में इसी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स जो है अपना भोजन खुद बना लेते हैं। प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। दूसरा कि इस फोटोसिंथेसिस में आप देख रहे हैं सिंथेसिस, दो शब्द है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो मीन्स फोटॉन और लाइट, और सिंथेसिस बने निर्माण, कुछ बनाना। तो पौधे यानी प्लांट्स इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में किस चीज़ की सिंथेसिस करते हैं? फूड की सिंथेसिस करते हैं। किसकी सिंथेसिस करते हैं? फूड की सिंथेसिस करते हैं। और किसकी प्रेजेंस में वो अपने फूड की सिंथेसिस करते हैं? लाइट की प्रेजेंस में करते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है। डेफिनेशन जो फोटोसिंथेसिस का है, जो मैं कितनी बार बोल चुका हूँ क्लास में, आप याद कर जाइए, या मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को याद होगा। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, देखिए मैंने सारे वर्ड्स इंक्लूड कर लिया फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन में, ध्यान दीजिएगा मेरे एक एक शब्द पे। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ, बाय देमसेल्फ स्वयं बना रहे हैं, बाय देमसेल्फ यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? फिर से मैं बोल रहा हूं डेफिनेशन। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स prepare their food by themselves using simple inorganic compounds, water and carbon dioxide in presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis.
क्लियर है? और इसी फोटोसिंथेसिस फिनोमिना की वजह से ही हम प्लांट्स को क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्लियर है? तो ये सब आपको मालूम है, आप पढ़ते आ रहे हो, इसलिए हम इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो हमें फोटोसिंथेसिस फिनोमिना के मैकेनिज्म पे ज़्यादा डिटेल में बात करना है, ठीक है? फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई फोटो ऑटोट्रॉप्स जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मेनली दो कैटेगरी में उनको कैटेगराइज कर सकते हैं हम, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो स्वयं अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं, ठीक है, यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो फोटो ऑटोट्रॉप्स मतलब जो फोटो यानी लाइट का इस्तेमाल करके अपना भोजन स्वयं बना लें, उन्हें हम फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो जो प्लांट्स हैं, since they perform photosynthesis means they utilize light energy, sunlight energy to prepare their food by themselves, so they are known as photoautotrophs। क्लियर है? तो प्लांट्स फोटोऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है? और वो ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने भोजन के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, जैसे एनिमल्स। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में, तो वहाँ हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। सिर्फ इतना हम बात करते हैं कि भाई फोटोसिंथेसिस की वजह से ही प्लांट्स क्या हैं? फोटोऑटोट्रॉप्स हैं। क्लियर है? चलिए अब फोटोसिंथेसिस को हम डिटेल करते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है, लाइट और सिंथेसिस। फोटो और सिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस माने निर्माण, टू मेक समथिंग, टू प्रिपेयर समथिंग। तो जनरली इस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। और डिटेल जाते हैं हम लोग। चलिए, तो फोटोसिंथेसिस अभी मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस किन में होता है? प्लांट्स में होता है, ठीक है? किन में होता है? ग्रीन प्लांट्स में होता है। किस में होता है? ग्रीन प्लांट्स। अब मैंने ग्रीन टर्म क्यों यूज़ किया भाई? तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये ग्रीन जो कलर का पिगमेंट है यानी क्लोरोफिल, ये फोटोसिंथेसिस के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो पौधे का वो हिस्सा जो हरा होगा, जिनमें ग्रीन पिगमेंट्स ज़्यादा हैं, जहाँ क्लोरोफिल ज़्यादा है, वो हिस्सा ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है? तो पौधे का वो हिस्सा, आप बताइए, प्लांट का वो हिस्सा जो सबसे ज़्यादा हरा भरा होता है, क्या है भाई? लीव्स। क्या है? लीव्स। ऐसा नहीं है, देखो हर प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है? लेकिन कुछ प्लांट सेल जो ज़्यादा हरे होते हैं, ज़्यादा ग्रीन होते हैं, यानी वो ग्रीन इसलिए होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट पार्ट्स वो ग्रीन इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल ज़्यादा होता है, उनके अंदर क्लोरोफिल ज़्यादा होता है। तो चूंकि प्लांट का वो पार्ट जो सबसे ज़्यादा हरा है वो क्या है? लीव्स। यानी लीव्स में सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल, सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल, इसका मतलब लीव्स में ही मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। एक बात। चलिए दूसरी बात, तो अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को कनेक्ट करते हैं। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में इसीलिए मैंने सिर्फ लीफ का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है? अब इस लीफ में देखिए क्या होता है कि पौधा जो आपका प्लांट है, कि इसी प्लांट में मैंने सारी चीज़ को दिखा दिया है। इस प्लांट में जो इसका नीचे वाला हिस्सा है ये है रूट, ठीक है? इस रूट से पौधे में, इस लीफ में क्या जा रहा है? वाटर जा रहा है। जो मैंने बताया ना कि दो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, दो रॉ मटेरियल यूज़ करता है पौधा अपना भोजन ग्लूकोज बनाने के लिए। वो दो रॉ मटेरियल क्या है? वो है एक वाटर और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? तो ये दोनों रॉ मटेरियल इस लीफ में पौधे को चाहिए भोजन बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। तो जो पहला रॉ मटेरियल यानी वाटर है, ये पौधा कहाँ से लेता है? रूट से एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से? सॉइल से। तो सॉइल में जो अवेलेबल सॉइल वाटर है, उस अवेलेबल सॉइल वाटर को रूट के थ्रू पौधा एब्जॉर्ब करता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। तो वाटर की रिक्वायरमेंट हो गई। अब बचा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधा कहाँ से लेता है? फ्रॉम एटमॉस्फेयर या फ्रॉम एयर। एयर से, एटमॉस्फेयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ के अंदर लेता है थ्रू ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमेटा। क्या कहते हैं उस स्टोमेटा को? जैसे हम गैसियस एक्सचेंज करते हैं किससे? नॉस्ट्रिल से, नोज से। हमारे पास भाई नाक है, हम नाक से हवा लेते हैं और हवा छोड़ते हैं, सांस लेते हैं।
पौधे के पास गैसियस एक्सचेंज के लिए नाक नहीं होता है। नाक का ही आप कह सकते हैं काम करने के लिए पौधों में ढेर सारे माइक्रोस्कोपिक पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? माइक्रोस्कोपिक पोर्स, छोटे छोटे छेद जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई पड़ते। यानी आप लीफ देखो, पत्ती देखो तो कहो सर इसमें हमको तो स्टोमेटा नहीं दिखाई दे रहा है, आप बोल रहे हैं इसमें लाखों की संख्या में स्टोमेटा होते हैं। तो एक्चुअली स्टोमेटा क्या है? दे आर माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन द सर्फेसेस ऑफ प्लांट्स, मेनली ऑन लीव्स। लीव्स पे सबसे ज्यादा होंगे ये माइक्रोस्कोपिक पोर्स, थ्रू विच प्लांट्स टेक gases from atmosphere or through which plant perform gaseous exchange, जिसके थ्रू पौधा गैसियस एक्सचेंज करता है। यानी आप कह सकते हो कि स्टोमेटा जो है ये पौधे की नाक है, यानी नाक का काम करता है। ठीक है, यानी जो काम हमारे शरीर में नाक कर रहा है, नॉस्ट्रिल कर रहा है, वही काम पौधे में कौन कर रहा है? स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज में मदद कर रहा है। तो इसी स्टोमेटा के थ्रू ये लीफ हवा में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है या पूरा एयर को उस माने आप कह सकते हैं हवा से, चूंकि उसे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो उस एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ये ले लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करके लीफ के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से इस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके क्या बनाता है? ग्लूकोज C6H12O6 बनाता है, ग्लूकोज यानी भोजन बनाता है। और साथ में देखिए एज ए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, यानी एटमॉस्फेयर में ये पौधा क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। यानी आप देखिए इसीलिए पौधे को हम एनवायरनमेंट क्लीनर भी बोल रहे हैं, क्योंकि पौधे में ये ग्रीन हाउस गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेके, ध्यान रखिएगा यहाँ एक गलती बहुत लोग करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, थोड़ा भ्रम होता है यहाँ, क्योंकि हम ले कार्बन डाइऑक्साइड रहे हैं। यानी पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और निकालता क्या बाहर है? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन निकालता है। तो ऐसा हमें भ्रम हो जाता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड को बदलता है ग्लूकोज में। किस में बदलता है? ग्लूकोज में। ठीक है, और ऑक्सीजन तो एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन पौधे के लिए वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, इस प्रोसेस का वेस्ट है जो पौधा निकाल देता है एटमॉस्फेयर में। हालांकि पौधे के द्वारा निकाला गया ये बाई प्रोडक्ट, ये वेस्ट जो फोटोसिंथेसिस का है, ये हमारे लिए बड़ा यूजफुल है। ठीक है, तो अब ये ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? ये ऑक्सीजन निकलता है, ये जो वाटर आप देख रहे हो ना, इस वाटर के ब्रेकडाउन से निकलता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ एक बात समझ आ गई होगी आपको कि भाई रूट वाले पोर्शन से पौधे के लीफ में वाटर पहुँच गया, स्टोमेटा के थ्रू पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और इन्वायरमेंट से ही सन रेज से जो आ रही हैं सनलाइट लिया, और चूंकि क्लोरोफिल लीफ है, लीफ ऑलरेडी ग्रीन है, इसका मतलब इसमें ऑलरेडी ढेर सारा क्लोरोफिल है, तो उसमें मौजूद क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके क्या बनाया? फूड यानी ग्लूकोज बनाया, और एज ए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में निकल गया। ठीक है, जो इसका मेन प्रोडक्ट नहीं है ऑक्सीजन। तो ध्यान रहे, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में नहीं बदलते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलते हैं। हालांकि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आप कह सकते हैं कि ये एक मेटाबॉलिक वेस्ट भी है। ठीक, जो अभी आगे और क्वेश्चन में डिटेल में क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो मुझे लगता है कि फोटोसिंथेसिस एज ए फिनोमिना, एज ए प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है। ठीक, एज ए प्रोसेस। अब चलिए इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझने से पहले थोड़ा सा हम इक्वेशन देख लेते हैं, तो बड़ा आसान होगा आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझने में। ठीक है, तो अगर इसका इक्वेशन देखें हम, तो इसका देखिए अक्सर क्या होता है कि लोग फोटोसिंथेसिस का ये इक्वेशन ज़्यादातर किताबों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यही लिखा मिलता है कि 6 molecules of carbon dioxide combines with 6 molecules of water to form 1 molecule of glucose and 6 molecules of oxygen। लेकिन मैं बता रहा हूँ, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, आप ये समझ लीजिए कि ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्यों गलत है उसका मतलब समझिए। क्योंकि ये जो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस हम एक स्टेप में दिखा देते हैं ना,
ये एक स्टेप में नहीं होता, ये इतना छोटा स्टेप नहीं है कि एक स्टेप में आपने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ा और ग्लूकोज बना दिया और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट निकाल दिया। अगर ये वन स्टेप प्रोसेस होता तो कितना अच्छा होता, हम फैक्ट्री में ग्लूकोज बनाते रहते, एनिमल ग्लूकोज बना लेता तो हमें कभी फूड की कमी होती ही नहीं। लेकिन ये वन स्टेप प्रोसेस नहीं, ये फोटोसिंथेसिस का ये जो कंप्लीट प्रोसेस है जिसे हम एक इक्वेशन में लिख रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें ढेर सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो अभी आगे आप इस फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी आप समझिए ये स्टेटमेंट गलत है। हालांकि ये स्टेटमेंट फोटोसिंथेसिस को दर्शा रहा है भाई, बता रहा सब कुछ, इक्वेशन केमिकली बैलेंस भी है, लेकिन ये गलत है, टेक्निकली बायोलॉजिकली गलत है। क्यों, वजह समझिए। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में पौधा 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लेता है और 12 वाटर मॉलिक्यूल इस्तेमाल करता है। ये अलग बात है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 वाटर मॉलिक्यूल यूज़ करके वो एक ग्लूकोज, 6 ऑक्सीजन और 6 वाटर मॉलिक्यूल एज ए बाई प्रोडक्ट निकाल भी दे रहा है। हालांकि ये जो वाटर निकल रहा है फोटोसिंथेसिस के बाद, इसे हम मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं, जो आप अभी जब आके मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि भाई वाटर यहाँ 12 मॉलिक्यूल यूज़ किया और 6 वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, इसका मतलब नेट हमने 6 ही वाटर यूज़ किया, तो इक्वेशन को यहाँ 6H2O लिख देते हैं और यहाँ से वाटर गायब कर देते हैं। यहाँ से देखिए आप वाटर गायब कर दिए। इसी वजह से ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दर्शा रहा है, ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। कंप्लीट अगर कहीं फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन आता है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस स्टेटमेंट को लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये एक बात हो गई। दूसरी बात अब देखते हैं हम लोग कि इस पूरे प्रोसेस में देखिए कि जो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ये बहुत पूछता है क्या है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन आप सबको मालूम होगा, केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और साथ में रिडक्शन भी हो। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो ऐसे ही रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इसका मतलब जब हमने कह दिया फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन है तो मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी, वही आपको समझना है। तो देखिए यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यही कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। यानी कार्बन और ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो इस कार्बन और ऑक्सीजन में ग्लूकोज बनाने के लिए जुड़ा क्या, हाइड्रोजन जुड़ गया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जुड़ने को हम क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, मैं फिर से थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी आप ऑक्सीजन को प्लस कर दीजिए, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन -H2 कर दीजिए, ठीक है, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दीजिए। इन सारे में से कुछ भी हो रहा, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा मतलब ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन निकल रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है इसका मतलब ऑक्सीडेशन, अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन। क्लियर है, ऑक्सीडेशन। ऐसे ही रिडक्शन अगर कोई पूछे कि क्या है भाई व्हाट इज रिडक्शन, तो उल्टा हो गया ऑक्सीडेशन का रिडक्शन जो अभी मैंने बताया। तो अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जोड़ दिया तो रिडक्शन हो रहा है, या ऑक्सीजन निकाल दिया उसका उल्टा, ऑक्सीजन निकाल दिया तो रिडक्शन हो रहा है, या आप कह सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर किसी केमिकल प्रोसेस में जुड़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। क्लियर है। तो यहाँ देखिए इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है, ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन की जगह बीच में क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। यानी कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में किसका रिडक्शन होता है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, किसमें, ग्लूकोज में। पहला पॉइंट है। ठीक। अब दूसरा पॉइंट देखिए कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O, ये वाटर मॉलिक्यूल, एक चीज़ तो समझ में आ गया अब कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब वाटर मॉलिक्यूल अगर देखें तो वाटर मॉलिक्यूल का देखिए क्या हो रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करके गया और बना लिया ऑक्सीजन। क्या बना लिया, ऑक्सीजन में टूट गया। अब यही आपको यहाँ समझना है
कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो वाटर मॉलिक्यूल है ये टूटता किस में है? ये टूटता है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किस में टूटता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है, जिसमें से ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो गया देखिए ग्लूकोज बनाने में। यही हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ के क्या बन गया? ग्लूकोज बना लिया। और ये जो ऑक्सीजन था ये एज ए बाई प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का बाहर निकल गया। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? तो यानी हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, यानी आप एक और बात यहाँ समझ में आ जाना चाहिए कि वाटर जो है इस फोटोसिंथेसिस फिनोमिना में क्या काम कर रहा है? हाइड्रोजन डोनर का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? हाइड्रोजन डोनर का काम कर रहा है। क्लियर है? यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिडक्शन करके ग्लूकोज बना रहे हैं, तो भाई कार्बन और ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज बनाने के लिए इसको चाहिए क्या? हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन कहाँ से मिल रहा है? वो हाइड्रोजन पौधे को मिल रहा है वाटर से। यानी वाटर यहाँ क्या काम कर रहा है? हाइड्रोजन डोनर का काम कर रहा है। क्लियर है? तो चूंकि ये वाटर के टूटने से जो हाइड्रोजन निकला वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ग्लूकोज बना लिया, तो बचा क्या? सिर्फ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट मेटाबॉलिक वेस्ट इस प्रोसेस में निकल जाता है एटमॉस्फेयर में। क्लियर है? यानी एक बात अब समझ में आ गई होगी आपको कि जो ये वाटर है, यही वाटर टूटता है और एज ए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन में कन्वर्ट, माने ऑक्सीजन निकल जाता है। ठीक, यानी H2O में से हाइड्रोजन निकल गया, H2O में से हाइड्रोजन निकला और बचा सिर्फ ऑक्सीजन, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं भाई? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो कहाँ हो रहा है रिडॉक्स रिएक्शन? रिडक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है टू फॉर्म ग्लूकोज, वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है टू फॉर्म ऑक्सीजन। क्लियर है? सो दैट वी कॉल्ड फोटोसिंथेसिस एज ए रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। तो यहाँ एक चीज़ आपको क्लियर हो गई पहले ही कि भैया ये जो ऑक्सीजन निकलता है एज ए बाई प्रोडक्ट, वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकल रहा। वो किससे निकल रहा? वो वाटर के ब्रेकडाउन से निकलता है। क्लियर है? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं भाई कि इस प्रोसेस के दौरान देखिए क्या हो रहा है कि पहली चीज़ सिंथेसिस हो रही है। क्या हो रही है? सिंथेसिस, निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? भोजन बन रहा है। तो जो भोजन है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड है। क्या भोजन बन रहा है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स फूड बन रहा है। और ये कॉम्प्लेक्स फूड किससे बन रहा है? सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक फूड यानी ग्लूकोज बन रहा है। यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, यानी सिंथेसिस हो रही है। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? एनाबॉलिक प्रोसेस। क्या कहेंगे? एनाबॉलिक प्रोसेस। इस दौरान सिंथेसिस ऑफ फूड हो रहा है, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक फूड ग्लूकोज बन रहा है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल बन रहा है, इसलिए हम इसे एनाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे। ठीक है। दूसरा, फोटोसिंथेसिस, चूँकि इस प्रोसेस के दौरान क्या इस्तेमाल हो रहा है? सनलाइट। क्या इस्तेमाल हो रहा है? सनलाइट इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम इसे एंडरगोनिक प्रोसेस कहेंगे। क्या कहेंगे? एंडरगोनिक प्रोसेस कहेंगे या एंडोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे। मीन्स एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोटोसिंथेसिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। हो तो हमने देखा रिडॉक्स रिएक्शन मतलब इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रोसेस के दौरान देखिए क्या होता है, वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, लाइट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड और चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। ये पूरे फोटोसिंथेसिस की फिलॉसफी है। ठीक है, कि मैंने बताया है आपको ना कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म एंड ईच ट्रांसफॉर्मेशन नीड्स सम लॉस ऑफ एनर्जी। तो भाई ऊर्जा, और इस ब्रह्मांड में हर चीज़ में कहीं ना कहीं ऊर्जा समाहित है किसी न किसी रूप में। तो एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यानी ऊर्जा जो है बहरूपिया है, ऊर्जा कण कण में व्याप्त है। तो ईश्वर को कहते हैं ना, ईश्वर कण कण में व्याप्त होता है। ईश्वर कोई रूप ले सकता है, वो हर रूप में शामिल है। तो बस मैंने बताया आपको कि आप बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ नेचुरल साइंस, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, आप समझिए कि ईश्वर ऊर्जा ही है और कुछ है नहीं। तो वही ऊर्जा देखिए यहाँ क्या हो रहा है, प्लांट्स इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट की लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके
केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ये बात? क्योंकि देखिए सनलाइट की लाइट एनर्जी यूज़ करके फोटोसिंथेसिस में एक फूड यानी केमिकल बन रहा है, दैट इज ग्लूकोज। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में कुछ ऊर्जा यानी सनलाइट हमने कंजर्व कर दी, यानी ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके यूज़ करके ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में। अब यही ग्लूकोज जो ऊर्जा को लेके बना था, जब ये ग्लूकोज टूटेगा रेस्पायरेशन में तो वही ऊर्जा क्या करेगा? रिलीज करेगा और उसका इस्तेमाल ये डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने में करता है। ठीक है, तो कितना ब्यूटीफुल इक्वेशन है देखिए कि लाइट एनर्जी को यूज करके ये फोटोसिंथेसिस में फूड बनाता है, यानी ये सिंपली लाइट एनर्जी को क्या करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? तो ये तो हो गया भाई ब्रीफ एक कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? तो अब मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। इसके आगे नेक्स्ट जो है लेक्चर में मैं बाकी और पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। ठीक है।